Hello बच्चों, let's see this question. The question says a man fires a bullet of mass 200 gram at a speed of 5 meter per second. The gun is of 1 kg mass. By what velocity the gun rebounds backward? And our options are option A 1 meter per second, B 0.01 meter per second, C 0.1 meter per second, and D 10 meter per second. So the key concept used here is that is conservation of momentum. Like conservation of momentum. Right? एंड वी नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, लाइक इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. एंड इसकी कंडीशन क्या होती है मोमेंटम कंजर्व होने के लिए कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए सिस्टम पे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. राइट. तो हमें पास लाइक गिवन है कि मैन है जो फायर बुलेट को करता है जिसकी मास दे रखी है, स्पीड दे रखी है एंड मास ऑफ गन दे रखी है. राइट. तो कुछ सिनेरियो ऐसा है हमारे पास. राइट. सो हमारा गन है, यहाँ से बुलेट फायर किया गया जिसकी स्पीड बुलेट की दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड. राइट. एंड इसकी मास दे रखी है दैट इज 200 ग्राम. राइट. एंड मास ऑफ गन दे रखा दैट इज 1 kg. राइट. तो लाइक इनिशियली क्या था, इनिशियली ये रेस्ट पे होगा. राइट. इसके अंदर बुलेट होगा फायर करने से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा दैट इज पी आई इक्वल टू 0. राइट. फाइनली बात करें तो बाहर से हमने किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया. राइट. जो भी फोर्स लगी वो इंटरनल ही है. राइट. तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्व्ड होगा. तो फाइनली जो मोमेंटम हमारा होगा वो हो जाएगा दैट इज मास ऑफ बुलेट. राइट. अगर हम फाइनल लिखें दैट इज मास ऑफ बुलेट दैट इज 200 ग्राम. इसे केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा. राइट. इनटू वेलोसिटी दैट इज 5 प्लस मास ऑफ द गन दैट इज 1 kg. लेट्स से ये v से पीछे की ओर ऐसे मूव किया. राइट. या v से ये मूव किया, सिंपली कहीं की ओर मूव किया. राइट. आगे की ओर नहीं मूव किया. राइट. तो m इंटू वी हो जाएगा ये. राइट. तो ये हमारा हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लाइक जो हमारा मोमेंट लाइक वी नो कि मोमेंटम हमारा क्या है कंजर्व है, तो दिस इज इक्वल टू द पी इनिशियल. राइट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 0, ये 2 से कटेगा है ना, ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1 v दैट इज v प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. राइट. तो यहाँ से v इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. यानी जो हमारा वेलोसिटी ऑफ गन होगा क्या होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगा. यानी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा. राइट. यानी बैकवर्ड कितने से मूव करेगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड से. राइट. तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा दैट इज 1 मीटर per second rebounds backward. Right. So our final answer that is option A. Hope you understood it well. All the best.